हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम सीज फायर हुआ, उसके बाद सीज फायर के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कई सारे सवाल पूछ रही है। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने संसद के विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें पहले जयराम रमेश और फिर सचिन पायलट ने भी कश्मीर के मसले में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आश्चर्य जताया कि अमेरिका ने क्यों किया। अब पायलट का कहना है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक भी बुलाना चाहिए। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। कि अमेरिका तीसरा कौन होता है इस बीच में आने वाला। दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पहले सीज फायर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में जिन भारतीय नागरिकों की खासकर सरहद पर मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारतीय सेना का फौज के पराक्रम और उनके शौर्य को सलाम करता हूं। साथ में भारतीय सेना के इस संघर्ष में दिखा दिया कि वो बेस्ट है। आपको ये बता दें कि सचिन पायलट खुद टेरिटोरियल आर्मी से है। जरूरत पड़ने पर वो खुद भी जा सकते हैं, सेवा दे सकते हैं देश की। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें पहलगाम में आतंकी हमले, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा अमेरिका की ओर से जो सीज फायर की घोषणा की गई है, इस पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए ये पत्र लिखा है और आह्वान किया है। एक तरह से कहें तो आप मोर्चा खोल दिया। इससे पहले कांग्रेस के कई नेता भी इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं कि तीसरा एंट्री लेने वाला कौन। जयराम रमेश ने पहलगाम घटना को लेकर तेजी से बदले हालात पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सचिन पायलट ने भी बयान दिया, कहा कि दोनों देशों के बीच में अचानक से हुए सीज फायर पर आश्चर्यचकित हूं मैं। सचिन पायलट का कहना हुआ कि पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम घटित हुई है उससे बहुत कुछ बदला है, ये चौंकाने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा वो भी सोचना चाहिए। वो भारत पाकिस्तान के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात कर रहे हैं कि इन दोनों मसले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर बना दिया जाए। सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और फिर हमें फिर से 1994 के रेजोल्यूशन को दोहराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वदलीय बैठक हो और संसद का विशेष सत्र बुलाए और दोनों ही मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को मौजूद रहना चाहिए। इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद पूरा देश एक हो गया, सभी दल एक साथ भारत के साथ खड़े हैं और इस दौरान सेना ने जो कदम उठाए हैं उस पर हमें गर्व है। अब आगे सचिन पायलट ये भी कहते हैं कि हमारी मांग ये है कि संसद का विशेष सत्र होना चाहिए, उसमें हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत एकजुट है और दुनिया को दिखाना भी चाहता है। सचिन पायलट का एक सवाल है कि अमेरिका बीच में एंट्री क्यों लिया। सीज फायर को लेकर सचिन पायलट ने यह भी जानकारी दी और कहा कि सीज फायर के बाद पब्लिक डोमेन में कुछ बातें देखकर ऐसा लगता है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले अमेरिका कह रहा था कि उसे इस मुद्दे पर कोई मतलब नहीं है, फिर अमेरिका घोषणा करता है कि सीज फायर हो रहा है। अब फिर क्या भारत सरकार इस तरह की जो मध्यस्थता है उसमें उसको स्वीकार करती है? और अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान भी गलत है, जो बात उन्होंने कही है, सचिन पायलट का कहना है। साथ ही ये भी कहना है उनका कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है उसकी ओर से पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिया गया और फिर इस तरह से अमेरिका की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया। तो ऐसा क्यों है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं जहां तक मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ है इसकी विश्वसनीयता को खत्म करता है।
अब देखना ये भी होगा दिलचस्प कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका दखलंदाजी किया है, इंटरनेशनल मामले की बात होने लगी है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष के पास कौन से जवाब है। कई एक्सपर्ट हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।